जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी। अरे क्या हुआ इनको? सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, थकान की वजह से शायद बेहोश हो गई है। आसपास कहीं हॉस्पिटल है क्या? एक काम करते हैं, मेरे घर यहाँ पास में ही है, इनको वहीं ले चलते हैं, डॉक्टर को वहीं बुला लेंगे। ठीक है। अरे कोई पानी लाओ। पंडित जी एक। दामाद जी, कहना तो नहीं चाहिए, ये आपके घर का मामला जो है, लेकिन यूं सबके सामने थप्पड़ मारना जरा। देखो बेटा, समाज की नजरों में तुम हमारे दामाद हो, लेकिन दिल से तो हम तुम्हें बेटा ही मानते हैं ना। फिर हमारी आंखों के सामने तुम्हारी इतनी बेइज्जती, सबके सामने बड़े बेटे को थप्पड़। मैं चुप इसलिए हूं क्योंकि आज मेरे पास कुछ नहीं है। एक बार, बस एक बार ये सारी जायदाद मुझे मिल जाने दो, उसके बाद दूंगा मैं मॉम को इस थप्पड़ का जवाब। जायदाद के लिए और कितना इंतजार करेंगे दामाद जी? अरे मैं तो कहती हूँ, इस तरह से चुप रहने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत कुछ कर सकते हो बेटे, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। थोड़ा सा बेईमान बनना पड़ेगा तुम्हें, और एक पल के लिए ये भूल जाना पड़ेगा कि डीके सहगल और कामना सहगल तुम्हारे माँ बाप हैं। क्या मतलब? मतलब बहुत आसान है, सवाल करोड़ों की दौलत का है, और तुम तो जानते हो दामाद बाबू कि दौलत आसानी से नहीं मिलती, बहुत कुछ करना पड़ता है इसके लिए। एक बात कहूं, बात का बुरा ना मानना, मुझे तो लगता है कि कामना जी की नीयत ही बदल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रस्टी बनते ही वो पूरी जायदाद को अकेले हड़पना चाहती हैं और तुम लोग हाथ पे हाथ धरे रह जाओगे? नहीं अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं? मॉम ऐसा कभी नहीं करेगी। बहुत भोले हैं हमारे दामाद बाबू, हर चीज समझानी पड़ती है हमारे दामाद बाबू को। देखो बेटा, अच्छे अच्छों का ईमान डगमगा जाता है ये रुपयों के चक्कर में, और फिर ये रहा करोड़ों का मामला। देखो बेटा, जिस मां ने तुमसे ऊंची आवाज में तक बात नहीं किया, उसने आज सरेआम सबके सामने थप्पड़ मार दिया। तो अब भगवान ही जाने कि अगले 5 साल में आपकी माताजी और क्या क्या करेगी। बेटा, तुम जल्दी ही कुछ करो, वरना पता नहीं आपका और मेरी बेटी का क्या होगा। कितने अरमान, कितने सपने लेकर आई थी मेरी बेटी इस घर में। माँ जी, सिद्धि, माँ जी शुक्र है आपको होश आ गया। सिद्धि हम कहाँ हैं? किसका घर है ये? इसे अपना ही घर समझिए कामना बहन। पीके जी, आप यहाँ? माँ जी मैं बताती हूँ, आप मंदिर में बेहोश हो गई थी, तब अक्षय जी भी वहां थे। इन्होंने कहा कि मैं आपको इनके घर ले जाऊं। जब यहाँ आए तो पता चला कि ये पीके जी का भी घर है। हाँ कामना बहन, ये हमारा घर है और ये हमारा बेटा है अक्षय। यही तो आपको यहाँ लाया है। आपका बेटा? लेकिन आप तो वहाँ। कामना बहन, कुछ रिश्ते जो होते हैं ना, खून के रिश्तों से बढ़कर होते हैं। खून के रिश्ते एक बार धोखा दे देते हैं, लेकिन जिन रिश्तों की नींव आस्था और विश्वास पर रखी हो,
वो कभी धोखा नहीं देते। बच्चे को गोद लेते तो सुना होगा कामना बहन आपने, लेकिन बच्चों ने बाप को गोद लिया ऐसा शायद पहली बार हुआ। इसने और इसकी बहन ने मिलकर हमें बाप का दर्जा दिया। बस यही एक दिन देखना बाकी रह गया था मेरी किस्मत में। मेरी आंखों के सामने मेरे पति के मुंह पर तमाचा मार दिया गया। एक बार भी ये नहीं सोचा गया कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। धन मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम अपनी मॉम के बिहेवियर को बर्दाश्त क्यों करते हो। वैसे भी तुमने कौन सी गलत बात कह दी थी। अब डैड को गए हुए इतना वक्त हो गया है, ऐसे में कोई भी यही सोचेगा ना कि डैड का एक्सीडेंट हो गया होगा या फिर उन्हें किसी ने मार दिया होगा। लेकिन सच कहने के बदले में तुम्हें क्या मिला? अपनी मॉम का थप्पड़। देखो धन, तुम्हें बुरा लगे या ना लगे, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं तुम्हारी पत्नी हूं धन, और तुम तो इस घर के बड़े बेटे हो ना। तुम्हारी जरा सी भी इज्जत नहीं है। नहीं धन, जिस घर में मेरे पति की इज्जत नहीं होती मैं वहां नहीं रहूंगी। मुझे भी इस घर में नहीं रहना सुर। बस हो गया, बस। मुझे लगा था डैड के जाने से मॉम को तकलीफ हो रही है, इसीलिए मैं हमदर्दी जता रहा था, लेकिन अब नहीं। तुम अपना सामान बांधो, हम अभी तुम्हारे घर चल रहे हैं। मेरे घर? क्यों, कोई प्रॉब्लम? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। पर धन, क्या एक दामाद का अपने ससुराल में आकर रहना सही होगा? वैसे भी घर छोड़ने का फैसला बहुत बड़ा फैसला होता है धन, और मैं नहीं चाहती कि जल्दबाजी में हम कोई गलत फैसला ले लें। लेकिन सुर, ऐसे सिचुएशन में हम वैसे भी धन, मॉम ने भी तो कहा है ना कि उन्हें कुछ दिन का वक्त चाहिए, वो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगी। धन, हो सकता है प्रॉपर्टी वो हमें हैंडओवर कर दे। धन, प्रॉपर्टी अगर तुम्हारे हाथ में आ गई, उसके बाद तुम्हें क्या करना है ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। मेरा बस चले तो मैं उस औरत को इसी वक्त घर से निकाल दूं। नहीं धन, ऐसा नहीं कहते। आखिर है तो वो तुम्हारी मॉम है ना। सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। पीके जी, मैं बहुत खुश हूं आपकी खुशी में। आपने अपने बेटे से तो मिलवा दिया, बेटी से कब मिलवा रहे? अब देखो कामना बहन, दुनिया इतनी सी है, आप उससे मिल चुकी हैं। मिल चुकी हूँ? हाँ, अरे जो लड़की मंदिर में बेहोश होकर गिर गई थी, जिसे आपने अस्पताल पहुंचाया। अच्छा, तो कहाँ है वो? बस अभी आती होगी। हाँ आती है, अभी आ रही है, डॉक्टर के पास गई है। बस कामना बहन, यही हमारा परिवार है और यही हमारी दुनिया है। मरने से पहले भगवान ने मेरी झोली खुशियों से भर दी। पीके भाई साहब कितने खुशकिस्मत हैं, पराए रिश्ते उनके अपने हो गए और मेरे अपने, मेरे बच्चे पराए, मेरे अपने रिश्ते मुझसे बिखर रहे हैं। वीर प्लीज बैठ जाओ,
इस तरह से मेरे सामने टहलो मत, मुझे चक्कर आ रहे हैं अब। चक्कर तो मुझे आ रहे हैं, मैं घर से बाहर निकलने के लायक नहीं रहा यार। क्यों? घर से बाहर निकलने के लिए पैसों की जरूरत होती है और यहाँ तो पूरा का पूरा कुआं खाली है। जब तक डैड थे तब तक सब कुछ ठीक था। सुबह सुबह उठते थे, जेब में कम से कम 10-20 हजार तो ऐसे ही ठूस दिया करते थे। मगर अब अगर हमें 5 रुपए भी चाहिए होंगे तो मॉम के पास जाके भीख मांगनी पड़ेगी। उन 5 रुपयों के लिए 5000 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। हाउ रूड इज दैट यार। बात तो तुम ठीक कह रहे हो वीर, जब तक डैड थे तब तक हम शान से मन चाहे पैसे खर्च करते थे, और अब देखो। वही तो, मैं तो पैसों की शक्ल भी भूल चुका हूँ। पैसे कैसे दिखते हैं ध्रुवी? शट अप वीर, अरे डैड को जाना था तो चले जाते यार, मगर हम लोगों के लिए, मतलब हम तीनों के लिए बैंक अकाउंट्स तो खोल के जाते और उसमें पैसे तो रख के जाते एटलीस्ट, ताकि उनके जाने के बाद हमें ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। पता है, धन भाई की शादी से लेके आज तक मैंने एक भी नई ड्रेस नहीं खरीदी। हाउ पैथेटिक दैट इज। एग्जैक्टली। और जब से डैड गए हैं मुझे तो सदियां हो गई दोस्तों को पार्टी दिए हुए। और तुम्हें वो याद है मेरे कॉलेज की हॉट न्यू एंट्री? मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया था यार। उसको क्या हुआ? वो तो मुझे अब तक भूल भी चुकी होगी। ऐसा ही होगा ना। कौन किसे भूल गया भाई? धन भाई, हम लोग की पॉकेट्स एकदम खाली हैं और इस घर में हमारी किसी को परवाह नहीं है। अब हम क्या अपनी लाइफ ऐसे स्पेंड करेंगे? नहीं ध्रुव, बिल्कुल नहीं। बस एक बार मुझे ऑफिस जाकर डैड की जगह ले लेने दो, उसके बाद तुम दोनों को किसी चीज की कमी नहीं होगी। That's a promise। लेकिन इसके लिए तुम दोनों को भी मेरा एक काम करना होगा। तुम दोनों को मेरा साथ देना होगा। क्या बात कर रहे हैं भाई, हम हमेशा आपका साथ देते हैं ना। गाइस, मैं अपने वकील से बात करने वाला हूं। मैं डैड की विल को चैलेंज कर रहा हूं। देखते हैं क्या होता है। उन पॉलिसीज के अगेंस्ट अगर हमें कुछ लोन मिल जाता है तो हमारी पैसों की प्रॉब्लम कुछ दिनों तक तो टल जाएगी। रहा सवाल डैड के लॉकर्स का, तो उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। लेकिन इस सब में तुम दोनों को मेरा साथ देना होगा। 1 मिनट भाई, ये जो इंश्योरेंस के पैसे हैं उसमें मॉम का भी तो हिस्सा होगा, राइट? नहीं वीर, इसकी चिंता तुम मत करो। इन इंश्योरेंस के पैसों में से मैं मॉम को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। नथिंग। पीके भाई साहब, आपके परिवार से मिलकर बहुत खुशी हुई। अब भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया। भाई साहब, अब मैं चलती हूँ। मेरी बेटी से तो मिलती जाइए, बस आती ही होगी। भाई साहब, अब बहुत देर हो चुकी है, आप कभी इन्हें लेकर घर आइए ना। हाँ, जरूर आएंगे। अच्छा बेटा अक्षय, आपको छोड़ के आ जाओ घर तक। नहीं नहीं, इन्हें तकलीफ क्यों दे रहे हैं, मैं सिद्धि के साथ चली जाऊंगी। नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है? तुम? हाँ कामना बहन, यही है हमारी बेटी। बहुत खूब। शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए वीर? मुझे वीर की मॉम से मिलना है। आपकी वजह से ही हमें हमारा परिवार मिला है कामना बहन। आपने अस्पताल में इसकी देखरेख के लिए अगर मुझे ना भेजा होता तो हमें इतने अच्छे बच्चे कहाँ मिलते। जीती रहो बेटी। आप उस दिन बिना बताए हॉस्पिटल से चले आए, मुझे शुक्रिया अदा करने का मौका तक नहीं दिया आपने। इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है? एक इंसान की मदद करना ही दूसरे इंसान का फर्ज होता है। लेकिन बेटा, एक बात याद रखना, जिंदगी भगवान का दिया हुआ बहुत ही अनमोल तोहफा है। इसे यूं बर्बाद मत करना।
और अब तो तुम्हारी जिंदगी के साथ एक और जिंदगी जुड़ गई है। तुम्हारी जिम्मेदारी दुगनी हो गई है। और बताओ, बच्चे के पिता से कब संभाली? कामना बहन, यही बात हम इससे पूछ पूछ के थक गए हैं, कुछ बताती नहीं। रीता जी, आप आइए, मैं वीर को बुलाती हूँ। कहीं वो सिद्धि, तुम जानती हो इसे? तुम्हें इसका नाम कैसे पता? सिद्धि बताओ। सिद्धि, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या सोचा था कि शादी के बाद आराम से इस खानदान पर राज करूंगी, सब मेरे इशारों पर नाचेंगे। और अब दौलत हथियाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। अपने घर में कभी किचन में पांव तक नहीं रखा, और यहाँ तकदीर मेरा साथ क्यों नहीं दे रही। सुर, मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ हो। और आजकल तुम इतना समय किचन में क्यों बिताती हो? धन, मैं तो सिर्फ मॉम का ऑर्डर फॉलो कर रही हूँ। उन्होंने मुझसे कहा है कि किचन का सारा काम मैं ही करूँ। अब उनकी बात टाल भी तो नहीं सकती ना धन। आफ्टर ऑल वो इस घर की मालकिन है। What rubbish! किचन संभालना नौकरों का काम है सुर, तुम्हारा नहीं। जाने दो ना धन, अगर मॉम यही चाहती हैं कि घर का सारा काम मैं ही संभालूं तो यही सही। वैसे भी हम उनकी मर्जी के खिलाफ जा भी तो नहीं सकते ना धन। कहीं उन्हें गुस्सा आ गया तो क्या कर लेंगी वो? फिर मॉम अपने आप को समझती क्या है? अगर डैड ने उन्हें ट्रस्टी बना दिया तो क्या हम नौकर हो जाते हैं? रहने दो ना धन, गुस्सा मत करो। गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? आज आने दो मॉम को, दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। वीर, लो आ गई। वीर, 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 वीर कहाँ? वीर, क्या हुआ मॉम?